सांझ होते होते तो एकदम डर लगती है कि कहीं से भूत उत उपरा न जाके ओके पकड़ लेना। हम तो एक बार आए इस पड़े और देखे यही जगह पर वो बुढ़वा था, इसमें से निकल के बैठा था यहाँ। बुढ़वा? हाँ। अरे बाप रे। और मैंने काली माई से विनती की, हे माता जान बचा देना, तो देखते हमारे जनवा चल जाई। मुआ दिला जे पकड़ के। तब पीछे शंकर जी के पिछवाड़े पड़े, भाग के काली माई के लगे गई। तब तो जान बचल हुई। तो एक आदमी आवत रहे उधर से, तो बतौनी तौले आवत आदमी यहाँ कहले चलो दिखाओ, आई नहीं देखौनी तौले वो समा गया। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुरा है यहाँ के संरक्षण करने वाले। बुरे यहाँ के लोग हैं जो सत्ता संभाल रहे हैं, बुरे ये लोग हैं जो नेता विधायक बन रहे हैं। क्योंकि जब भी बात आती है देश को बचाने की, तो देश की बात नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई की बात की जाती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पे, टीवी मीडिया पे लगातार देख रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद को बदलो, ताजमहल को बदलो, ये करो वो करो। जहाँ से मुसलमान पूजा करता है वहाँ पे हिंदू का जमावड़ा होना चाहिए, जहाँ हिंदू होना चाहिए वहाँ पे मुसलमान का जमावड़ा हो या ना हो, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात करेंगे इस आजमगढ़ की, जहाँ पे हम मौजूद हैं। ये है ताल सलोना, और ताल सलोना एक बहुत ही सुनहरा जगह है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, जहाँ पे लोग बहुत तरह से फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं, सीनरी करने के लिए आते हैं। लेकिन उस ताल सलोना के बगल में यहाँ पे है जानकी कुंड, और जानकी कुंड के बारे में कोई नहीं सोचता है। पता नहीं, लोग बताते हैं कि यह जानकी कुंड प्राइवेट के हाथों में है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो चीज़ें देश के हित में होनी चाहिए वो चीज़ें देश के हित में होती हैं या नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ें असली होती हैं उसको प्राइवेट के हाथों में होती है। अब पता नहीं प्राइवेट वाला कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है। फिर हम आपको स्थिति दिखा दें कि जो प्राइवेट है उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे जो सरकारी होना चाहिए, जिसकी जो लगातार पूजा करते हैं और बात करते हैं कि हम हिंदू धर्म के साथी हैं, हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं, और उसी हिंदू धर्म में जो चीज़ बना हुआ है उसी को बनाने की कोशिश की जाती है। खैर मैं भी हिंदू हूँ, इसका बात नहीं करता। बात यह है कि जो चीज़ हमारे पूजा के काबिल थी वो पूजा क्यों नहीं कराई जाती है। ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ की। ये मंदिर है कई ऐसी देवी देवताओं की जहाँ पे एक समय हुआ करता था राजा और रानी पूजा करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस मंदिर में ना तो कोई पुजारी पूजा करता है, ना कोई भिखारी पूजा करता है, ना कोई नेता विधायक मत्था टेकने आता है। ये मंदिर जर्जर हो चुका है। मंदिर रात में वीरान सा लगता होगा, क्योंकि ये मंदिर मंदिर नहीं रहेगा, ये खंडहर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में भगवान वास करते हैं, मैं भी कहता हूं कि मंदिरों में भगवान वास करते हैं, लेकिन तब वास करेंगे जब भगवान को रहने का अच्छी तरह से साधन मिल पाएगा। आप कहेंगे कि हिंदू धर्म को चोट पहचाने वाला काम कर रहा है, हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है। हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मैं इसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू धर्म के अच्छे नियोक्ता हैं, अगर हिंदू धर्म के अच्छे संरक्षक हैं, तो हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं जहां पूजा करते हैं कम से कम उसको तो सही कर दो। ये स्थिति यहाँ की है कि पूरा खंडहर बन चुका है। कल आने वाले समय में आप कहेंगे कि सत्यानंद स्वामी जा करके उस मंदिर पे बस बकवास कर रहा था, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता है कि ये खंडहर है। और खंडहर क्यों बनाया गया? क्या इससे ऐसे पत्थरों को कौन सजाया रहा होगा? क्या मुगल शासन के काल में हुआ था, या अकबर बादशाह के शासन काल में हुआ था, या अंग्रेजों ने इसको लाया था? चाहे कोई भी लाया हो, कम से कम इसको धरोहर तो बना सकते थे आप, लेकिन नहीं। सामने देखिए ताल सलोना, कितना सा ताल सलोना के बगल में जानकी कुंड कितना से सुसज्जित ढंग से सजी हुई है कि यहाँ पे दारूबाज घूमते हैं, यहाँ पे दारू का ठेका लगता है, यहाँ पे दारूबाजों का अड्डा है। क्योंकि स्थिति यह है कि यहाँ पे कोई संरक्षण करने नहीं आता। बगल में मंदिर है, अष्टभुज की अष्ट धातु की मूर्ति लगाई गई है। बताया जाता है वह काली माता के मंदिर है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे कि अष्ट धातु की मूर्ति को पूरे देश में फैलाने का काम किया। लोग कहते हैं बगल में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी इसलिए लगाई गई कि अष्ट धातु की मूर्ति चोरी ना हो सके। लेकिन पुलिस कभी इसकी संरक्षण करने नहीं आई, क्योंकि ये उन्हीं के सत्ता शासन काल में आती है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग और देश की सत्ता संभालने वाले लोग
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार आजमगढ़ आइए और सोलना ताल में देखिए कि कैसी कैसी मंदिरें हैं जिसका भवन जर्जर हो चुका है। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ बैठे होंगे तो कहते होंगे कि हिंदू धर्म को मानने वाले बिगड़ी हुई को मत बनाओ, कम से कम मैं टूट चुका हूँ, कम से कम इसको तो बना दो। लेकिन नहीं बनाया जाएगा साहब, ये तो उत्तर प्रदेश और भारत का शासनकाल कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरे को भवनों को उजाड़ा जाता है। यहाँ पे गरीबों की बस्तियों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होते यहाँ पे कि कम से कम हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल है उसको बचाया जा सके। बाकी मैं वीडियो तो दिखा ही रहा हूँ, आप कोशिश करते रहे, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और सामने देखिए, अभी लाइट का समय है, लाइट आपको दिखा रहा हूँ, लाइट लग रही है, सामने देखिए, सामने से सूर्य की रोशनी। जानकी कुंड है और जानकी कुंड में बताया जाता है कि राजा रानी यहाँ पे नहाते थे। यहाँ पे स्थल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा से चर्चा कर लें, हमारे साथ मौजूद हैं एक नखड़ू चाचा है यहाँ के रहने वाले। नखड़ू चाचा हैं। चाचा घर वहीं है आपका? हाँ, कभी कभी घूमने आते हैं कि रोजे आते हैं? रोज ही आते हैं, हम यहीं पर निकलते हैं, जात में ताल में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, घूमते फिरते हैं। अच्छा ये बतावा हमके कि कब भाई तू उस समय आत रहा जो समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा, मेला वाला लगत रहा यहाँ? वो तो अपन त्योहार पर लगेला मेला। कौन त्योहार पे मेला लगेला? वो कौन दिन पे लगेला है? छठ पूजा में लगला है जैन? छठ पूजा में लगेला। भीड़ भाड़ ना देखू, नवरात्र में भीड़ रहेला। नवरात्र में भीड़ भाड़ लगेला। जब पूजा का समय आएगा उसी समय भीड़ भाड़ होगे, उसी समय सफाई होगी। इसके बाद जो जानकी कुंड है, आंखों से आंसू रो रहा होगा, भगवान भोलेनाथ ही बैठे हैं यहाँ पे, वो भी रो रहे होंगे। पूजा वूजा होता है कि नहीं होता? होता है, मान लो सवेरे को आते हैं लोग तो घूमते फिरते, अपन जो औरत है कुछ वैसा नहीं तो अपन कर ले ली। नहीं तो डर लगत है कि भैया कौन ठीक है, शंकर भगवान के जाए कोनो भूत नहीं आ जाए। हाँ, तो कोई अपन देखा जाए तो टूटल चाहे साफ मंदिर में आदमी जा ही ना पास तो टूटले में आई है। साफ सुथरा रहे तो सब अपन पूजा पाठ जाके कर ले। अच्छा ये बतावा, सरकार से सरकार के क्या करे चाहिए कि सफाई करे के चाहिए? सरकार सोच के अपन दिमाग से लगावो, कुछ अपन सर सफैया कर दे तो बढ़िया है। बढ़िया रहता, यहाँ के लोग भी बढ़िया से देखते हैं और बहुत से दूर दूर से लोग भी आ करके यहाँ की स्थिति देखिए। थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे उधर पे, वो जो रास्ता है जहाँ से ताल का पानी आता है और भरता है वो टूट करके बिखर चुका है। भगवान भी रो रहे होंगे कि हमारे सामने जो पड़ा हुआ जानकी कुंड है आज जर्जर स्थिति में है। भगवान की बात करें, भगवान ही बैठ कर रो रहे होंगे। भगवान इसलिए बैठ कर रो रहे होंगे कि बगल में पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस चौकी के कोई नेता विधायक आते होंगे, पुलिस चौकी में बात कर लेते होंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन इसका संरक्षण कोई नहीं कर सकता। पूजा बस होगा वहीं पे जहाँ पे सुंदरता होगी, लेकिन टूटे हुए चीज़ को कौन दिखाएगा चाचा? वो चीज के वही बस हाथ गोड़ बाहर से जोड़ लिया जाए। हाँ। और वही विनती हो गई। भगवान सुन लिए, लेकिन भगवानों कहते होंगे कि भैया मत जाओ, हमारे पास आओ, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। काहे खातिर भी जब वो खुदे टूटे हुए तो कहाँ से देंगे? हाँ। खैर ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम एक बार नज़र इस ताल सोलना के बगल में जानकी कुंड है, जानकी कुंड के बगल में ही एक मंदिर है, 2 मंदिर है, 3 मंदिर है, 4 मंदिर है, 6 मंदिर है, और 6 मंदिर की स्थिति बड़ी खराब है। और यहाँ पे दिन में ही भूत उतर पड़ते हैं साहब, दिन में ही भूत। डर लगेगा कि ना कि सांझ होते होते तो एकदम डर लगती है कि कहीं से भूत उत उपरा न जाके ओके पकड़ लेना। हम तो एक बार आए इस पड़े और देखे यही जगह पर वो बुढ़वा था, इसमें से निकल के बैठा था यहाँ। बुढ़वा? हाँ। अरे बाप रे। और मैंने काली माई से विनती की, हे माता जान बचा देना, तो देखते हमारे जनवा चल जाई, मुआ दिला है पकड़ के। तब पीछे एक शंकर जी के पिछवाड़े पड़े, भाग के काली माई के लगे गई, तब तो जान बचल हुई। तो एक आदमी आवत रहे उधर से, तो बतौनी तौले आवत आदमी यहाँ कहले चलो दिखाओ, आई नहीं देखौनी तौले वो समा गया। महोदय अगर ऐसी ही स्थिति रही ना तो हिंदू धर्म के संरक्षण करने के चक्कर में, हिंदू धर्म के जितने ही मंदिरों की संरक्षण करने के चक्कर में यहाँ पे हजारों भूत तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चाचा की तो जान बच गई। नखड़ू चाचा अब तो डर नहीं लगत हुई ना? अब नहीं डर लगता है। जैसे मान लिया जाए कि वह पूजा पाठ थोड़ा बहुत करने लगा तो तब से भेटम ना भइल, कल हे भगवान अया मत, नहीं तो हम मर जाए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ताल सलोना था और ताल सलोना का जानकी कुंड के अगल बगल
बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। बताया जाता है कि अग्नि जो जानकी कुंड है ये किसी दूसरे के हाथों में है, प्राइवेट हाथों में है। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाला बात।